नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। इंडियन रोड्स पर इस समय कई जगह काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू हैवी फॉग, और इसके कई सारे न्यूज आप पिछले कुछ दिनों से लगातार देखते आ रहे होंगे। ना सिर्फ रोड्स पर फॉग के बढ़ने के, बल्कि उन हैवी फॉग्स की वजह से हो रहे बड़े एक्सीडेंट्स के। और भाई, ये फॉग या फिर एक्सीडेंट्स कोई नया नहीं है, बल्कि इंडिया में इस समय हर साल ये देखा जाता है। हर साल घना कोहरा होता है और हर साल काफी सारे बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। आप कितने भी सेफ गाड़ी में बैठे हो, कितने भी मजबूत गाड़ी में बैठे हो, अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपका नुकसान होना तय होता है। अभी रिसेंटली आप सभी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा का ये न्यूज सुना होगा, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे पर कई सारी व्हीकल्स आपस में टकरा गईं, जिसमें कुछ बसेस थी और कुछ छोटी गाड़ियां भी थी, कार्स वगैरह। इसके इनिशियल रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा था कि ये सभी गाड़ियां आपस में कोहरे की वजह से टकरा गईं और इनमें से एक गाड़ी का पेट्रोल टैंक फट गया, जिस वजह से काफी जबरदस्त तरीके से आग लगा और कार के साथ साथ इसने कुछ बसेस को भी जलाकर राख कर दिया। कई सारे पैसेंजर्स भी बैठे हुए थे, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 14 या 15 पैसेंजर्स की डेथ हो गई, जबकि 25 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं और उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हों। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही अमर उजाला ने अपने एक आर्टिकल में इसकी इनसाइड स्टोरी शेयर की है, मतलब एक्सीडेंट का एग्जैक्ट रीजन क्या था, ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ वो बताया है। तो रिपोर्ट में इन्होंने लिखा है कि एक्सप्रेसवे पर एक अर्टिगा और स्विफ्ट डिजायर की आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों ही गाड़ी में जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे वो बीच सड़क पर गाड़ी को खड़ा करके आपस में झगड़ा करने लगे। तब तक पीछे से तीसरी कार आती है जो शायद ब्रेजा होती है और इन गाड़ियों में हिट कर देती है। बिल्कुल ब्रेजा के साथ ही एक डबल डेकर बस भी आ रही होती है, जो पीछे से एसयूवी को टक्कर मारती है और कुछ दूर तक घसीटते हुए लेकर चली जाती है। सड़क पर रगड़ने की वजह से ब्रेजा का पेट्रोल टैंक फट जाता है और देखते ही देखते कुछ सेकंड्स में इसमें बुरी तरह आग लग जाता है और ये आग काफी भयानक तरीके से फैलते हुए कई बसों को और गाड़ियों को अपने चपेट में ले लेता है। तो भाई, इस तरह के बेवकूफ़ लोग अपने इंडिया में पाए जाते हैं, या फिर कई इंडियन रोड्स पर चलते हैं जिनको किसी भी तरह की कोई समझ नहीं होती है। अब से हमेशा कहा जाता है कि फॉग में एक सेकंड के लिए भी अपनी गाड़ी को ना रोकें या फिर सड़क पे ना खड़े हों, लेकिन ये भाई साहब लोग गाड़ी लड़ने के बाद एकदम से झगड़ा करने लगे रोड पर गाड़ी रोककर, और इनके एक छोटे से लापरवाही की वजह से या कहिए मूर्खता की वजह से इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया। इसी के साथ भाई, वहाँ पर जो आई विटनेस थी या कहिए बस की जो पैसेंजर थी, उन्होंने एक्सीडेंट के तुरंत बाद अपने स्टेटमेंट में बोला कि फायर ब्रिगेड के टाइमली ना पहुंचने की वजह से ये आग और ज़्यादा बढ़ती हुई चली गई। इनफैक्ट पुलिस भी टाइमली नहीं पहुंची थी और लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए थे टाइमली। इस वजह से और लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक्सीडेंट हुआ है और आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। लगभग कितने लोग मरे होते? हालांकि सेम डे शाम के समय इन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। इन्होंने बोला कि इतना बड़ा हादसा था, मैं चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाई या फिर मैं समझ नहीं पाई। पुलिस ने, प्रशासन ने काफ़ी अच्छा काम किया है, वो तुरंत स्पॉट पर पहुंच गए थे। नमस्कार, मैं शालिनी मिश्रा। मैंने सुबह मथुरा हादसे पे एक मेरी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मैंने कहा था कि प्रशासन ने काफ़ी देरी कर दी आने पे। बात ये है कि प्रशासन ने देरी नहीं की थी, वो इतना बड़ा हादसा था कि मैं किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाई। बाकी प्रशासन ने, वहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं ने पूरे ध्यान के साथ मेरा खुद का इलाज करवाया, मुझे सीएससी मथुरा ले जाके, और जितने भी पीड़ित थे उनके परिजनों को जो है भुगतान भी करवाया और उनका भी इलाज करवाया। सब अब यहाँ पर जो भी हो भाई, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन पुलिस को और अथॉरिटीज़ को इस चीज़ की तैयारी बनाकर रखनी चाहिए। उन्हें पता है कि 1-2 महीने जो होते हैं दिसंबर जनवरी के, उसमें काफ़ी डेंस फॉग होता है और काफ़ी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं एक्सप्रेसवेज पर या फिर हाईवेज पर, तो उन्हें हर समय इन चीज़ों के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट होता है तो टाइमली वहाँ पर पहुँच चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए और पैसेंजर्स को हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए। इसके अलावा एक और एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पर, जिसे शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। यह एक्सीडेंट रिसेंटली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ। में आप देख सकते हो हाई स्पीड में एक टाटा नेक्सॉन जाती है और ये अनकंट्रोल होकर सीधा इस कंटेनर के बैक साइड में घुस जाती है। इसी के जस्ट पीछे एक मारुति सुजुकी अर्टिगा आती है, वो भी अनकंट्रोल होकर नेक्सॉन को बैक साइड से हिट कर देती है। इन दोनों गाड़ियों के अलावा आगे के साइड और भी कई सारी गाड़ियां आपस में टकराई हुई रहती हैं। इसमें कई सारी हैवी व्हीकल्स भी होती हैं और कई सारी छोटी गाड़ियां भी होती हैं, और इन छोटी गाड़ियों में आप देख सकते हो कि हर तरह की गाड़ियां हैं और ये सभी की सभी काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें ओवरऑल 25-30 गाड़ियों की टक्कर हुई थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों की डेथ हो गई थी और कुछ लोग इंजर्ड हुए थे। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हों।
तो भाई इस तरह के सिचुएशंस कई बार काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं और दुख की बात यह है कि लोग भी इसमें कई बार काफ़ी बेवकूफ़ियाँ करने लगते हैं। अब इस एक्सीडेंट का एग्जैक्ट रीज़न क्या था, मतलब कौन सी गाड़ी रुकी हुई थी, किस वजह से एक्सीडेंट स्टार्ट हुआ, उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं है। लेकिन इन चीज़ों में ध्यान देने वाली बात है इन गाड़ियों की स्पीड। आप देख सकते हो वीडियो में ये गाड़ियाँ कितने ज़्यादा तेज़ रफ्तार में जा रही हैं। नो डाउट इस एक्सप्रेसवे का जो स्पीड लिमिट होगा वो 120 किलोमीटर पर आवर के अराउंड होगा। लेकिन भाई ये जो 120 की स्पीड से गाड़ियाँ चलानी होती हैं वो एकदम क्लियर रोड पर चलानी होती हैं, ना कि ऐसे डेंस फॉग में चलानी होती हैं। इतना तो आपको खुद ही समझना चाहिए। कई सारे लोग भाई फॉग में गाड़ी चलाते समय सिर्फ अपने लेन्स पर ध्यान रखते हैं। उन्हें लगता है कि हम अपने लेन में चल रहे हैं, हमारी गाड़ी इधर उधर नहीं जा रही है, तो हम पूरी तरह से सेफ हैं और कितने भी तेज रफ्तार में अपने गाड़ी को भगा सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सब करने के बाद आगे उनके लिए यमराज बैठा होता है। आप यहीं पर देखो भाई, कई सारी मजबूत बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ियाँ हैं, इंडेवर है, नेक्सॉन है, टी-रॉक वगैरह है, इन सब के पर खच्चे उड़ गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे सिचुएशंस में कोई भी गाड़ी आपको सेफ नहीं रख सकती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप इस वाले एक्सीडेंट में भी देख सकते हो, जो एक दिन पहले ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोयोटा फॉर्च्यूनर का हुआ है। एज पर द रिपोर्ट गाजियाबाद के रहने वाले 4 लोग अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर से सुबह करीब 6 बजे के आसपास लखनऊ की तरफ जा रहे थे। तभी उन्नाव के आसपास ड्राइवर से गाड़ी अनकंट्रोल होती है और रोड के बीच में रखे इन कॉन्क्रीट ब्लॉक्स में जाकर घुस जाती है। अब भाई वैसे तो पूरे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर या तो रोड के बीच में ये जालियां लगी हुई हैं या फिर कुछ जगह पर ये बैरियर्स हैं। ये जो कॉन्क्रीट ब्लॉक्स रखे हुए हैं वो सिर्फ बांगरमऊ उन्नाव एरिया में है, जहां पर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। ये एयर स्ट्रिप करीब 3 किलोमीटर के आसपास का है, इसलिए इस पर बीच में कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि जरूरत लगने पर कभी भी इसको हटाया जा सकता है और फॉर्च्यूनर इसी में आकर घुसी है। और इनिशियली भाई इस एक्सीडेंट का जो रीज़न है वो कोहरा ही बताया जा रहा है। हालांकि कुछ और न्यूज़ रिपोर्ट्स में इसके टायर फटने का भी रीज़न दिया जा रहा है, साथ में ड्राइवर के नींद आ जाने का भी रीज़न दिया जा रहा है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली इस भयानक एक्सीडेंट में फॉर्च्यूनर में सभी पैसेंजर्स की डेथ हो गई थी, इसलिए चीज़ें एग्जैक्टली सामने नहीं आ पाई हैं। लेकिन भाई सुबह सुबह का टाइम था, फोटोज़ में आप घना कोहरा देख ही सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में ज़्यादातर यही चांसेस हैं कि फॉर्च्यूनर को हाई स्पीड में चलाया जा रहा हो और ड्राइवर चीज़ों को जज ना कर पाया हो, क्योंकि जो फॉर्च्यूनर की हालत है वो कम स्पीड में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। न्यूज़ रिपोर्ट्स का ऐसा क्लेम है कि गाड़ी को 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चलाया जा रहा था, लेकिन 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में फॉर्च्यूनर का इतना ज़्यादा भयानक हाल तो नहीं हो सकता है। यह आगे से लेकर पीछे तक पूरी तरह खत्म हो गई है। इसके सारे पिलर्स कोलैप्स हो गए हैं, छत पूरा पीछे तक मुड़ गया है, केबिन पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है। मतलब गाड़ी में कुछ भी सेफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और भाई ये कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, एक 50 लाख की बड़ी और मजबूत SUV है, जिसका ऐसा हाल सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा स्पीड में हो सकता है। अब स्पीड एग्जैक्टली क्या था उसे भी हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। और जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली बोला कि कई सारे लोग सारी चीज़ों को समझते हुए भी, सारी चीज़ों को देखते हुए भी लगातार लापरवाहियाँ करते हैं। उन्हें देखेगा कि सामने घना कोहरा है, तब भी वो हाई स्पीड में गाड़ी को चलाएंगे, अपने सामने वाली गाड़ी से चिपक कर चलेंगे, जगह नहीं होगी लेकिन फिर भी ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे। आज से करीब 2 साल पहले मेरे पास एक वीडियो आया था जिसे मिस्टर लक्ष्य दहिया ने शेयर किया था। हो सकता है मैंने इसे आपको दिखाया हो, लेकिन फिर भी एज अ रिमाइंडर इसे मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर भाई अपने कार से एक सिंगल रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। सामने की तरफ एक ट्रक जा रहा है जिसमें कोई टेल लाइट वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी ये विजिबल है। और कार ड्राइवर जो है यानी लक्ष्य, वो ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। इनफैक्ट इनके गाड़ी की स्पीड भी नॉर्मल है। लेकिन तभी राइट साइड से इनको एक महिंद्रा बोलेरो ओवरटेक करती है जिसके हजार्ड लाइट्स ऑन होते हैं और ये इस वाले कार को और ट्रक को एक साथ ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऑपोजिट वाली चीजें बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बोलेरो के ड्राइवर जबरदस्ती ओवरटेक कर रहे हैं। और जैसे ये ट्रक के बगल में पहुंचते हैं, सामने से ये स्कूल बस आ जाती है, जिसको देखकर बोलेरो के ड्राइवर तुरंत ही अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को राइट मोड़ते हैं और सड़क से नीचे उतारते हैं। अगर ये ऐसा ना करते तो दोनों गाड़ियों में बहुत ही आराम से एक्सीडेंट हो सकता था। चीजें करने में थोड़ा सा लेट हो जाता, बस की स्पीड ज्यादा तेज रही होती, बोलेरो के ड्राइवर टाइमली रिएक्ट ना कर पाते तो भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। तो कुल मिलाकर ये वीडियो दिखाने का यही मतलब है, किस तरह कोहरे में ज़बरदस्ती चीज़ों को करते हैं और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप भी अगर इन्हीं लोगों में से एक हो तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आपके एक छोटे से लापरवाही से सिर्फ आपका ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि सड़क पर चलने वाले कई सारे लोगों की जान जा सकती है। बाकी आपका इस पर क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताएं।